नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। फुल फैमिली डेफिनेटली बस आज 31 जुलाई का आखिरी दिन था। बाज़ार की बात की जाए, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली, बट यस इसी बीच में कोई कोई कंपनी ऐसे भी हैं जो बाज़ार में पिछले कुछ समय से बिल्कुल भी रनअप नहीं कर रहे थे, लेकिन उन सब में दोस्तों अभी के टाइम टेक्निकल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और ये तीनों कंपनी को हमने बहुत ही लोअर लेवल से ग्रैब किया और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म होल्ड करने का प्लान किया है। इसी बीच में गैस कंपनी की बात की जाए, तीनों कंपनी के अभी तक हमारे सामने Q1 के नंबर्स नहीं आए हैं जो जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन इसी बीच में आज एक कंपनी में दोस्तों वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और जिनको पता है कि वॉल्यूम ब्रेकआउट जब एक सर्टन लेवल पे होता है वहाँ पे दोस्तों ना मोमेंटम काफ़ी ह्यूज होता है। तो एक कंपनी ऐसी भी है जो बहुत ही पुरानी है और एक ब्रोकर ने अपग्रेड कर दिया है। तो जी हाँ, कैसे ब्रोकर्स के टारगेट से इन्फ्लुएंस मत होइए, बल्कि देखें कि अभी भी कंपनी क्या जस्टिफाई प्राइस टू अर्निंग और रीजनेबल वैल्यूएशन पे चल रही है फिर नहीं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए पहला शेयर का जो मात्र 150 के भाव पे चल रहा है, स्टॉक का नाम अगर आप देखें जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत लोग जो मुझसे रेगुलरली जुड़े हुए हैं और ऑफ कोर्स मेरी हर एक वीडियोज़ को देखते हैं उनको अच्छे से पता है कि लास्ट 8-10 महीना से मैंने इस काउंटर को बहुत बार कवर किया। और दोस्तों बीच में ये कंपनी 100-110 के लेवल पे भी आई थी। बहुत लोग पैनिक मचा रहे थे कि सर 130 का स्टॉक 100 रुपये के आसपास आ गया, मेरे 10-15% 20% प्रॉफिट डाउन हो गए या फिर हम लोग नेगेटिव में चले गए। बट मैंने बताया था कि जिस दिन इस कंपनी में बुल्स का साया घुसेगा ना, इस कंपनी में तेज़ी बनेगी। तो आज का इस कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को ब्रीच किया। आज डे हाई की बात की जाए 149 और स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए 5.5% के आसपास तेजी थी। साल की बात की जाए तो एक साल में गैस मोमेंटम 30% का अपसाइड दिखा रहा है। मतलब लास्ट एक साल में कंपनी 30% के आसपास भागी है। मल्टीपल टाइम दोस्तों इस कंपनी ने हमें खरीदने का बहुत बार मौका दिया और गैस मैंने बहुत बार इस कंपनी को वीडियो बना के इनकरेज किया था। किस कंपनी के बारे में आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। खरीदने बेचने का प्लान आपका होना चाहिए, बिकॉज इधर पे मैं बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। लेकिन यस, कंपनी की बात की जाए अभी भी दोस्तों कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव जोन पे फाइंड आउट है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी अच्छे पैसे बनाई है 300% के आसपास। बीच में ये प्रोफाइल 200% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था जब कंपनी 100 के आसपास थी। बट वही कहते हैं हम कि अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि से प्ले करें और ऑफकोर्स डरे ना, आपके अंदर पेशेंस हो, बिकॉज लास्ट 2 साल से अगर टॉप देखे ना मात्र 13% के आसपास पैसे बने और स्लोली साइलेंटली कंपनी फाइनली अपने जोन पे आ ही चुकी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री की बात की जाए तो बहुत मेगा मल्टीपैकर है और ये कंपनी दोस्तों कोई आज की नहीं है, बल्कि बहुत सदियों पुरानी है। और ऑफकोर्स ईवी में ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की बात की जाए जिस हिसाब से एग्रेसिव है ना, मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड अच्छे ऑटो इंडस्ट्री में अच्छे पैसे बनेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यूनो मिंडा में, टालब्रोस ऑटो में, सोना BLW में, सब में अच्छे पैसे बने, सब ने ब्रेकआउट दिया। यही कंपनी पीछे चल रही थी और ऑफकोर्स इस कंपनी को लेके मैंने वो कन्विक्शन बिल्ड करने की कोशिश की। आज उसका फल ये है कि कंपनी फाइनली अपने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के आज हमें लाइफ टाइम हाई की ऊंचाई पे दिखाई दे रही है। बात की जाए Q1 के नंबर्स के हमारे सामने नहीं आए, बट कंपनी का इतिहास भूगोल की बात की जाए काफ़ी पुराना है। 1965 के आसपास तो कंपनी इनकॉर्पोरेशन होते हुए दिखाई देती है। जनरली देखा गया तो कंपनी का दोस्तों ऑटो सस्पेंशन का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। रही बात दोस्तों कॉमर्शियल व्हीकल्स में ना, ये कंपनी काफ़ी फेमस है और जिसका फल ये है कि अभी के टाइम में रैली होने के बावजूद भी कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी इनलाइन है। दोस्तों लास्ट 4 क्वार्टर के नंबर्स कंपनी के अच्छे थे, डिस्पाइट स्टॉक में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी। स्टॉक के वैल्यूएशन की बात की जाए मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले मार्केट कैप 5,834। मतलब अभी भी इस कंपनी छोटी मोटी कद की कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी का। 28 का पी जो दूसरे ऑटो इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता है। और मैंने इस बात को बहुत बार पुष्टि भी की और बताया भी था कि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी 1.5% के आसपास है। कंपनी के ROE काफ़ी इनलाइन और इम्प्रेसिव है, मतलब अपने प्राइस टू अर्निंग के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी अभी भी अपने वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रही है। हाँ दोस्तों, इस कंपनी को कवर करने के बाद ऐसा नहीं है कि स्टॉक नहीं गिरा था। 2-2 बार 3-3 बार कंपनी अपने टॉप से गिर के 20% डिस्काउंट में मिल रही थी। लेकिन दोस्तों कंपनी के सेल्स की बात की जाए वो 600 करोड़ के आसपास आके फिक्स हो गए थे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें भी हमें 50 करोड़ का बेस बनता हुआ देखने को मिला था। मैंने बताया भी था कि इस बेस को फोकस करें, बिकॉज इसके बाद कंपनी 60 करोड़ 65 करोड़ के आसपास बेस को फॉर्म करने की कोशिश कर सकती है। ये में देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात की जाए टॉप लाइन अच्छे वे से ग्रो हो रहे हैं, नो डाउट दोस्तों।
कंपनी के पैड के फिगर में भी हमें अच्छी खासी उपलब्धि देखने को मिल रही है। कंपनी के पैड बढ़ेंगे, कंपनी के टॉप लाइन बढ़ेंगे, कंपनी के रिजर्व्स ठीक ठाक रहेंगे, कंपनी बहुत बड़ी बोरोइंग्स नहीं रहेगी, प्रमोटर होल्डिंग भी सही रहेगी। तो वो सब कंपनी को दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी भी Q1 के नंबर्स हमारे सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिन्होंने इस कंपनी को लेके बैठा था उनको तो आज के दिन अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा होगा। दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिएगा, जब वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है ना, वहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिकॉज वहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट मतलब क्या, अगर प्राइस डायरेक्शन ऊपर है और वॉल्यूम एबनॉर्मल है तो वहाँ पे गैस कोई बड़ा खिचड़ी पकड़ा है। आज हमें 18 मिलियन के आसपास दोस्तों अगर आप देखें तो वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी हेवी हो चुका है। लास्ट 5 डेज से गैस वॉल्यूम की बात की जाए उसकी वर्षा होते हुए देखने को मिल रही है। और स्टॉक की बात की जाए 120 से लेकर 150 के लेवल में कब आया ये किसी को समझ में भी नहीं आया। हाँ दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि पुरानी होल्डिंग को आराम से कंटिन्यू किया जा सकता है। नए होल्डिंग की बात की जाए Q1 के नंबर्स को अगर कंपनी जस्टिफाई करती है तो वहाँ फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यस, बाजार दोस्तों टॉप लेवल पे है, कभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 10%, 15%, 20%, ये फॉल कभी पॉसिबल है। बट कंपनी अच्छी है, डिमांडिंग जोन पे है और वॉल्यूम में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी को होल्ड किए हैं, ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। और लेना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है Q1 के नंबर्स के बाद फाइनल कॉल आप ले सकते हो। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज लाइफ टाइम हाई क्यों चार को देखने को मिला। स्टॉक का नाम एफएल इंडिया। इस कंपनी को भी दोस्तों हमने हर एक क्राइसिस में बोल्डली बहुत कन्विंस्ड होकर कवर किया था। ये बात अलग है कि कंपनी बहुत बार हमें डिसअपॉइंट भी की थी, टाइम करेक्शन में कंपनी फंसी हुई थी, 1000, 1100, 1200 के लेवल पर गैस कंपनी उधर पर फंसी हुई थी। बट आज हमें फाइनली देखें तो डे हाई 1528 के आसपास दिखाई दिया था। एक साल की बात की जाए तो एक साल में स्टॉक इम्प्रेसिव 40% के आसपास भाग चुके हैं और सारे ऑर्ड्स को दोस्तों तोड़ने के बाद कंपनी फाइनली उस कद पे पहुंच चुकी है ना जो डिज़र्व करती है। बिकॉज लास्ट कुछ समय से इनके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, बट स्टॉक एक जोन पे फंसा हुआ था और उसके बाद जैसे ही आईटी में तेज़ी आना शुरू हुई, धीरे धीरे कैसे इस कंपनी मोमेंटम बना हुआ है। इंडिया की बात की जाए, जब से इनके आईपीओ आए थे उसके बाद कैसे कंपनी 8 गुना पैसे बनाई। ये कैसे जोन आप देख रहे हैं ना, ये सबके बस की बात नहीं होती। बिकॉज इस जोन पे जब स्टॉक फंसता है ना, वहाँ पे काफ़ी तकलीफ होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं कहाँ फंस गया, बट मेरा ऐसा मानना है कि बड़े पैसे दोस्तों कंसोलिडेशन फेज में बनते हैं, बियर मार्केट में बनते हैं। जब स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करे, अपने अर्निंग्स पर शेयर को बढ़ाएं, अपने टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सेल्स प्रॉफिट को बढ़ाएं, बट उसके बावजूद भी स्टॉक में जब करेक्शन चले तो अगर सब लॉन्ग टर्म चलता है ना, काफ़ी ह्यूज चलता है, तो एग्जैक्टली हमें अभी के टाइम जो जोन देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ब्रेकआउट जोन में कंपनी पहुंच चुकी है। की बात की जाए, इंटेलिजेंस मतलब कंज्यूमर में काम करती है कंपनी का, एआई बेस्ड कंपनी आप कंसिडर कर सकते हो। एड टेक में कैसे आने वाले कल में एक ट्रेमेंडस मार्केट है, एक बड़ा स्पेस है। कंपनी का मार्केट कैप 21,000 करोड़ के आसपास है, तो छोटा आप कंसिडर कर सकते हैं। मतलब कोई ब्लू चिप लार्ज कैप नहीं है, बल्कि मिड कैप है। स्टॉक का भाव 70 के आसपास है, मतलब प्राइस टू अर्निंग जो थोड़ा मतलब महंगा है। बट कंपनी में ग्रोथ भी हमें देखने को मिली, मैं आगे दिखाऊंगा। लेकिन यस, कंपनी के आरओई, आरओसी काफ़ी इनलाइन है। उस समय से गए जो ग्रोथ है ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दिखाऊंगा, बट क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंप्रेसिव रहे हैं। अगर आप ठीक से देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी ये कैसे हर एक क्वार्टर में काफ़ी ट्रेमेंडस ग्रोथ कर रही है। एक समय इनके मार्जिन्स 25%, 24% के आसपास थे, जिनकी वजह से पैट के फिगर भी काफ़ी बढ़ते थे। बट कंपनी ने कुछ लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर किया था, जिसकी वजह से उनका लो मार्जिन का इम्पैक्ट इनके पूरे ओवरऑल मार्जिन्स में पड़ा। और उसके बाद कंपनी ने बोला कि मैं अब आने वाले कल में कहाँ पे एक्वाजिशन करूँगा, जो कंपनी ऑलरेडी गुड प्रॉफिट, गुड मार्जिन्स में है। तो कंपनी को देखा गया तो पिछले कुछ समय से प्रॉफिटेबिलिटी का भी बूस्ट मिलता हुआ देखने को मिला। और लास्ट क्वार्टर में गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स के संग हाईएस्ट एवर प्रॉफिट को विटनेस किया था। ये नंबर्स कब आएंगे? 3 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन जनरली कंपनी प्रेफर करती है कि अपने नंबर्स को पेश किया जाए। जो दोस्तों बात की जाए रिजल्ट का सीज़न के 1 महीने के बाद, हमने देखा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जो भी सैटरडे होता है वो उस समय नंबर्स लाती है। तो जी हाँ गैस, इस कंपनी के सेल्स बहुत ही अच्छे वजह से ग्रो हो रहे हैं। कंपनी के पैट के फिगर में भी कोई कमी नहीं है। रही बात कंपनी के पैट के फिगर में, पिछले कुछ समय से अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिली। और कंपनी अभी भी अगर आप देखें तो 3 साल हाई पे जो ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ सही रहा। तो कंपनी में एक ब्रेकआउट भी जो ड्यू था वो दिखाई दे सकता है। ध्यान रखिएगा कि पब्लिक से पूरा माल छीना गया, ये बात अलग है कि प्रमोटर्स ने भी अपनी जो स्टेक है थोड़ी सी ऑफलोड की है। बट एफआईएस ने और डीएस ने पूरा दोस्तों उसको एब्जॉर्ब किया और पब्लिक होल्डिंग इस समय काफ़ी ह्यूज थी, जो गिर के मात्र 13% के आसपास पहुंच चुकी है। कंपनी की खास बात क्या है कि कंपनी आने वाले कल में फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल के संग लॉन्ग टर्म में काफ़ी दम रखती है। तो कंपनी का अपने बेस की बात की जाए, उसको तो मेंटेन करी थी लास्ट 1000 के लेवल पे, लेकिन यस अपने टॉप को भी दोस्तों कंपनी फाइनली क्लोजिंग दे दी है। आज लास्ट डे था जुलाई का महीना का, और कंपनी ने कहा जो कैंडल बनाया ना, वो इंडिकेट करता है कि फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है। बिकॉज पिछले कुछ समय से इनके वॉल्यूम्स में भी हमें
टॉप में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। मैंने बताया भी था कि 1370 के बाद कंपनी जाती है तो वहाँ से ब्रेकआउट की संभावना बढ़ जाती है। और एग्जैक्टली गाइस 1370 के बाद आप देख लीजिए कि कहानी किस हिसाब से घूम चुकी है, और इस लेवल से भी कंपनी अभी के टाइम लाइफ टाइम ऊंचाई को ट्रेड कर रही है। कंपनी की बात की जाए CDSL, जी हाँ गाइस, इस कंपनी ने भी आज हमें लाइफ टाइम हाई का हिट दिखाया। और अब जमुना ऑटो को देखें, एफल इंडिया को देखें और CDSL को देखें, तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है कि तीनों ने अपने लाइफ टाइम हाई को हिट किया। तो CDSL दोस्तों हमारा कितना पुराना पिक है ये बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है, बिकॉज इस कंपनी में अभी भी मेजर वाइज बहुत ही सीरियस पैसे बने हैं। एक साल में क्या इस कंपनी 103% के आसपास भागी, और इस कंपनी को भी हमने क्राइसिस में बहुत बार होल्ड किया, बिलो 1000 के आसपास भी होल्ड किया, मैंने वीडियोस बनाया था। उसके बाद कंपनी 1700 के आसपास जाके आधा भी हो गई थी, मैंने उस लेवल पे भी होल्ड किया, वीडियोस बना के इनकरेज किया कि शेयर मार्केट जब तक रहेगा ये सब कंपनी रहेगी। और जिन्होंने इस बात को समझा, उस पर ध्यान दिया, उनके कई सभी के टाइम सीरियस पैसे बन रहे हैं। इसलिए एक ऐसी कंपनी है जिसको लेके बहुत लोग बीच में काफ़ी निराश हो गए थे, बट मैंने आपको एक ही बात सलाह दी थी, बताया था कि मैं अपने विजडम की बात की जाए, मेरे पास जो लिमिटेड बुद्धि है उसमें एक ही चीज़ मैंने देखा है कि शेयर बाज़ार के जो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना सकते हैं उसको जल्दीबाजी में ना बेचें। आप टाइम दें, आपके पैसे बनेंगे, बड़े पैसे बनेंगे। और जिन्होंने कैसे उस बात को माना, आज उनके बड़े पैसे बन रहे हैं। अब 3 अगस्त को कंपनी फाइनली अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी, बट उससे पहले कहानी पूरी हद तक चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। फंडामेंटल्स पे नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं बहुत बार फंडामेंटल्स दिखा चुका हूँ इस कंपनी का। और ऑफ कोर्स ये STFL के टॉपिक में से एक कंपनी, ये बात तो अलग है कि STFL के कुछ स्टॉक्स अभी भी लेगार्ड कैटेगरी में है, लेकिन मैक्सिमम ने कहा जहाँ पैसे बनाए ना मल्टीफोल टाइम्स बनाए। अगर मैं 50 स्टॉक को कवर करूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 50 स्टॉक मल्टी बैगर बने, 2 4 5 स्टॉक में आपको परेशानी मिलेगी। लेकिन यस, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर उस कंपनी के फंडामेंटल सही है, अगर उस कंपनी के सब कुछ सही है, प्रोमोटर्स भी चोर नहीं है, प्रोमोटर्स की बात की जाए ट्रांसपेरेंट है, उसमें एक वैल्यू है, आप लॉन्ग टर्म में टाइम दे सकते हैं। बिकॉज हमने ये भी देखा था कि 3 साल कोई प्रोमोटर्स की कंपनी अच्छा नहीं करने के बावजूद भी आज हमें मेगा रिवॉर्ड दे रही है। तो देखना बनता है कि आने वाले कल में Q1 के नंबर्स 3 अगस्त को जो CDSL के आने वाले उसमें क्या उपलब्धि हो सकती है। 1:1 का बोनस का भी न्यूज़ है आपको पता, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड डेट्स नहीं आए। रही बात कंपनी की, आज हमें 1 डे के चार्ट में भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम का कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स अच्छे ही होंगे। रीज़न साफ है, बिकॉज नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स काफ़ी खुले लास्ट 2 क्वार्टर से। आपने देखा भी कि Q4 के नंबर्स भी कंपनी के शानदार थे, जानदार थे, और Q1 के नंबर्स भी हम लोग अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नंबर्स इन लाइन हुए या फिर उससे अच्छे सरप्राइज हुए तो कंपनी आने वाले कल में 3000 के लेवल्स को भी छू सकती है। डाउन साइड की बात की जाए, मैं शॉर्ट टर्म में उतना उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यस, अगर वो गिरता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोनस है, क्योंकि आपको अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में मिल सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।